हेलो फ्रेंड्स, आज केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रेडॉक्स रिएक्शन। इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत आपने 9th-10th में पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, इसलिए हमने जानबूझकर 9th-10th वाला ही टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू किया है ताकि समझने में कम दिक्कत हो। और लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस लेना और इसमें सब कुछ समझा पाना थोड़ा टफ है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं, बट एक जेई एडवांस लेवल तो दें ही, उससे ज़्यादा डेप्थ ना जाएं। कई बार हम लोग आईआईटी एडवांस के बियॉन्ड भी चले जाते हैं, उतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, कुछ ज़्यादा। एक्चुअली एक और सवाल हो सकता है कि आईआईटी जेई एडवांस के लेवल से ऊपर क्यों। कई बार क्या होता है ना कि हम अगर लेवल ज़्यादा करके पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस आसान लगता है। मतलब अगर हम जेई एडवांस के लेवल से थोड़ा ऊपर पढ़ेंगे तो जेई एडवांस का क्वेश्चंस हमारे लिए आसान होगा, बट ऑनलाइन में जब आप मेरे सामने बैठे नहीं हो तो समझा पाना थोड़ा टफ होता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि विद इन सिलेबस ही रहें ऑनलाइन लेक्चर में, और जब आप क्लास में आओ, मतलब लॉकडाउन के बाद जब क्लासेस शुरू होगा उसके बाद हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे जो कई बार हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए करते हैं। हम जानते हैं कि वो थोड़ा सिलेबस से बाहर है, उसे क्वेश्चंस आने का चांसेस कम है, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए थोड़ा बाहर निकलते हैं, ताकि होता है ना कि जब हम कोई रेस जीतना चाहते हैं तो कई बार टायर बांध के या फिर ऐसे कंडीशन में प्रैक्टिस करते हैं जो थोड़ा टफ हो। ठीक है, तो देखते हैं, टाइम कम है हमारे पास, आपके पास भी, तो हम बाकी चीज़ों पे बाद में हम डिस्कस करेंगे। सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो हम पढ़ेंगे अभी रेडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि नाम से क्लियर है, रेडॉक्स बर्ड मीनिंग समझे तो रेड मतलब लाल, ऑक्स मतलब, अरे बर्ड मीनिंग मत समझो। रेडॉक्स क्यों बोला गया है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले 9th-10th में आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं जिस रिएक्शन में किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े और किसी का ऑक्सीडेशन नंबर घटे। अभी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी के लेक्चर में हम समझेंगे। सिंपल सा मतलब है, इस टर्म को समझना, लियोगेर। हालांकि थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं जो 9th-10th में तुमने पढ़ा है। ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा, रिडक्शन पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन ये पढ़ा होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सबसे बेसिक लेवल पे, उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़े होगे तो ये पढ़ा होगा, एडिशन ऑफ हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज कॉल्ड रिडक्शन, या रिमूवल ऑफ हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज कॉल्ड रिडक्शन। ये सब 9th-10th में पढ़ा होगा, बट इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए अभी हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। इनफैक्ट इसके पहले जो डिफिनेशन हमने दिया, जो तुमने 9th-10th में पढ़ा है, वो और अभी जो हम बता रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉनिक डिफिनेशन, ये बेसिकली सब मिला जुला कर एक ही है। कैसे एक ही है अभी के लेक्चर में समझ में आ जाएगा। पहला डिफिनेशन 9th-10th में क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये था फर्स्ट डिफिनेशन। सेकंड डिफिनेशन था एडिशन ऑफ हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज कॉल्ड रिडक्शन, या एडिशन ऑफ लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये 9th-10th में हमने पढ़ा था। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक डिफिनेशन पढ़ रहे हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। देखते हैं इसको, एक वर्ड से हम समझते हैं, लियोगेर। एल फॉर लॉस, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। GER गेन, G फॉर गेन, गेन ऑफ, E फॉर इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो तो बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम है, एक एलिमेंट है सोडियम, सोडियम Na+ में कन्वर्ट हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, मतलब सोडियम एलिमेंटल फॉर्म में है, Na+ बना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब तुम बताओ यहाँ पे सोडियम से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और इसी जगह पे दूसरा एग्जांपल देखें, Cl2 को अगर इलेक्ट्रॉन दे दें, Cl2 को इलेक्ट्रॉन दे दें, इनफैक्ट Cl2 लिखा है तो इधर 2Cl बनेगा, और Cl2 को 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, क्योंकि Cl2 है तो 2 Cl है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो दोनों Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके 2Cl- बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, किस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है। Cl2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे Na इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इसलिए Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर इस दोनों रिएक्शन को हम ऐड करें, ऐड करने का मतलब क्या है, देखते हैं। इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए हो, 2Cl- बना है, यहाँ पे अगर इसको हम 2 सोडियम कर दें 2Na, तो ये हो जाएगा 2Na+ और ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों रिएक्शंस को ऐड करो, ऐड करना मतलब लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड के साथ ऐड करो, तो क्या होगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ये वाला लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, क्या बनेगा जरा गौर करना, 2Na plus Cl2 gives out 2NaCl, 2NaCl। तुम 2NaCl लिखो या 2Na+ एंड 2Cl- लिखो, ये इनफैक्ट Na+ एंड Cl- ही है, Na+ Cl- ही है। ये दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया तो ये रिएक्शन मिला। इनफैक्ट ये किस किस रिएक्शन को ऐड करने से मिला है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ऐड कर किए हैं रिडक्शन रिएक्शन में, इसलिए ये जो ओवरऑल रिएक्शन मिला इसको बोलेंगे रेड ऑक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि एक रिडक्शन वाला स्टेप और एक ऑक्सीडेशन वाला स्टेप ऐड हुआ है। देखो ये जो रिएक्शन है, इसको, ये कोई कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, ये हाफ रिएक्शन है। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता जिसमें इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन पड़ा रहे। इनफैक्ट ये इलेक्ट्रॉन किसी में जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे हुआ क्या है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला है 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गया है किसमें, यही 2 इलेक्ट्रॉन निकल के Cl2 में गया है, बन गया 2Cl-। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला है, Cl2 में इलेक्ट्रॉन गया है। ये पता कैसे चलेगा कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला है Cl2 में गया, ऊपर तो हमने लिख दिया तो यहाँ तो साफ दिख रहा है, बट अगर रिएक्शन इस तरह से लिखा हो तो कैसे पता चलेगा कि किससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और किस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये जानने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इसे जानना पड़ेगा, तब हम इसके बेसिस पे, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम बता पाएंगे कि किससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और किस में जा रहा है। ठीक है, तो जब हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लेंगे इसके बाद बात करेंगे किस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और किस में जा रहा है, और उसके बेसिस पे हम बोलेंगे कौन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। फिलहाल हमने केवल इतना बात किया है कि अगर किसी एलिमेंट से या किसी कंपाउंड से या किसी ग्रुप से इलेक्ट्रॉन निकले तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, किसी में इलेक्ट्रॉन जाए तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। और चूंकि ये दोनों रिएक्शन को ऐड करने से एक रिएक्शन मिला है जिसको ओवरऑल रिएक्शन बोल रहे हैं हम, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मिलने से बना है, इसलिए हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। जब भी रिएक्शन होता है, कोई भी नेचर में रिएक्शन होगा, अगर रेडॉक्स नेचर का है तो उसमें तुमको ये नहीं पता चलेगा किससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है किस में जा रहा है, ये तुमको देखना होगा ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से। ठीक है, और इस रिएक्शन को, जिसको कि ऑक्सीडेशन हमने लिखा है, इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और रिडक्शन वाले को बोल सकते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हाफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिएक्शन अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये जब तक रिडक्शन हाफ रिएक्शन से मिलेगा नहीं तब तक कंप्लीट रिएक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाला है तो किसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है,
तो अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे तभी हम किसी रिएक्शंस के बारे में बता पाएंगे कि इस रिएक्शन में कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का हमने डिफिनेशन लिखा है, बट डिफिनेशन अपनी जगह पे, इसको हम समझाएंगे डिटेल में कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ऐसा हमने लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर इज द हाइपोथेटिकल चार्ज, यह हाइपोथेटिकल चार्ज है दैट एन एटम वुड हैव इफ ऑल बॉन्ड्स टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वेयर 100% आयनिक। कोई भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है तो उस कंपाउंड के सारे बॉन्ड को कंप्लीटली आयनिक अज्यूम कर लो, और सारे बॉन्ड को कंप्लीटली आयनिक अज्यूम करने के बाद जो चार्ज आएगा हर एलिमेंट पे वही उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ध्यान देना, सारे बॉन्ड को कंप्लीटली आयनिक अज्यूम कर लो, आयनिक हो या ना हो अज्यूम कर लेना है कंप्लीटली आयनिक। ठीक है, लेकिन उस बॉन्ड को हम कंप्लीटली आयनिक अज्यूम करेंगे जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम के बीच में बना है। छोड़ो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अभी नहीं पता है, डिफरेंट एलिमेंट के बीच में बना है। अगर सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बना है तो उसको हम आयनिक अज्यूम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते अभी देखेंगे। अगर डिफरेंट एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनना है तो उस बॉन्ड को कंप्लीटली आयनिक अज्यूम कर लो। आयनिक अज्यूम करने का मतलब क्या है कि एक पे पॉजिटिव चार्ज दे दो, एक पे निगेटिव चार्ज दे दो। किस पे देना है पॉजिटिव चार्ज, किस पे देना है निगेटिव चार्ज, अभी समझेंगे हम एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने लिया NaCl। इनफैक्ट तुम 9th में पढ़े हो आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, तो तुम जानते हो कि NaCl में आयनिक बॉन्ड ही होता है। NaCl इनफैक्ट Na+ और Cl- के फॉर्म में रहता है। तो इसका आंसर करना तो काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड होता उसको आयनिक अज्यूम करते तब कुछ बात होता। अभी तो NaCl हमने एग्जाम्पल लिया है, तो NaCl इनफैक्ट ये आयनिक बॉन्ड होता है इसके अंदर, मतलब Na+ और Cl- के फॉर्म में ये होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये Na+ Cl- है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन NaCl इज इक्वल टू, सोडियम पे क्या चार्ज है +1, इसलिए क्या होगा +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा Na का NaCl में। इसी तरह से हम बोलें अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन NaCl, देन ये क्या होगा -1। सिंपल, जो केटायन पे चार्ज है वो ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का हुआ, जो Cl पे चार्ज है वो ऑक्सीडेशन नंबर Cl का हुआ। एग्जाम्पल बदलते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं H2SO4 का। H2SO4, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। हालांकि स्ट्रक्चर लिखना हमने नहीं बताया अभी, स्ट्रक्चर लिखना केमिकल बॉन्डिंग में हम बताएंगे। तब तक हम स्ट्रक्चर लिख देंगे और स्ट्रक्चर लिखने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर तुम निकालोगे। मतलब बिना स्ट्रक्चर लिखे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते। अभी तक जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आगे हम ऐसा मेथड भी बताएंगे जिसमें बिना स्ट्रक्चर लिखे भी ऑक्सीडेशन नंबर बताया जा सकता है, बट उससे ज़्यादा सही स्ट्रक्चर वाला ही होता है, क्योंकि जब स्ट्रक्चर लिख के आप ऑक्सीडेशन नंबर बताओगे ये कभी गलत नहीं होगा। और अगर बिना स्ट्रक्चर लिखे ऑक्सीडेशन नंबर बताओगे तो उसका कुछ लिमिटेशंस है, मतलब वो गलत भी हो सकता है। हम दोनों मेथड देखेंगे। H2SO4 का स्ट्रक्चर अगर लिखें HO, ये नहीं सोचना है कि स्ट्रक्चर कैसे लिखा गया, ये मैं आगे बताऊंगा। ये है H2SO4, इसके सारे बॉन्ड को आयनिक मान लो। आयनिक मानने का मतलब ऐसे तो कोवैलेंट बॉन्ड दिखा है। देखो एक टर्म होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ये क्या होता है, कोई भी एलिमेंट हो A और B, अगर इसके बीच में कोई बॉन्ड है
तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा और एक बी का होगा। इस दोनों इलेक्ट्रॉन पे ए का न्यूक्लियस भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। ए का न्यूक्लियस, ए के न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बी के न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है, तो ये भी इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। इनफैक्ट ये इलेक्ट्रॉन, इसमें एक ए का है एक बी का है, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। हर एलिमेंट को बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी अलग अलग होता है। जिस एलिमेंट का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है उस एलिमेंट को बोलते हैं हाइयर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एफ फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ये जरूर याद रखना, FON। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम फ्लोरीन है, देन ऑक्सीजन है, देन नाइट्रोजन है, इसके बाद ही कोई और है। ठीक है, नाइट्रोजन और क्लोरीन ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन FON याद रखना। क्या हमने बताया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी, सारे एलिमेंट में अलग अलग होता है। अगर ए का, देखो, अगर हम ये बोलें कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ए का ज़्यादा है बी से, तो सोचो क्या होगा, ए जो है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इमेजिन करो कि ए और बी के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे सोचो कि ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब ए इस दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। मतलब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए पे आ जाएगा, मतलब ए का अपना इलेक्ट्रॉन तो ए पे आया ही, बी का भी इलेक्ट्रॉन ए पे आ गया, और चूंकि बी का इलेक्ट्रॉन ए पे आ गया है इसलिए इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। और बी पे क्या चार्ज आएगा, बी के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, मतलब ए अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, बी का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, तो बी पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। इनफैक्ट जितना इलेक्ट्रॉन था बी का भी इलेक्ट्रॉन ए के पास चला गया है, इसका मतलब बी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। ये कब होगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ए पे शिफ्ट हो जाएगा तब। ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी से ज्यादा है, मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी ए में ज्यादा है। इसका मतलब बी भी अट्रैक्ट करेगा, ए भी अट्रैक्ट करेगा, बट ए में ज्यादा है, इसलिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ए के तरफ थोड़ा ज्यादा शिफ्टेड होगा, कंप्लीटली तो नहीं, थोड़ा ज्यादा शिफ्टेड होगा, जिसके वजह से इस पे माइनस डेल्टा चार्ज आएगा और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस डेल्टा। कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता तब तो कंप्लीट माइनस आ जाता, पार्शियली शिफ्ट हुआ है इसलिए माइनस डेल्टा। डेल्टा इसको बोलते हैं, और डेल्टा मतलब थोड़ा अमाउंट में चार्ज यहाँ पे आया है। ठीक है, तो कोई भी बॉन्ड अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम के बीच में बना होता है तो एक पे माइनस डेल्टा और एक पे प्लस डेल्टा होगा ही होगा, डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा है। अब देखो, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं या दूसरा कंडीशन लेते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ए का बी से ज़्यादा ना हो, ए का कम हो बी से, तो ऐसे केस में ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, किस पे आएगा निगेटिव चार्ज और किस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे केस में बी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए बी पे आएगा माइनस डेल्टा चार्ज और ए पे आएगा प्लस डेल्टा चार्ज। ठीक है, कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम के बीच में बना होता है तो उस केस में ऐसा ही होता है, एक पे प्लस डेल्टा और एक पे माइनस डेल्टा। बट अगर ए का ए के साथ बॉन्ड होता तो दोनों तो सेम एलिमेंट हो जाता, तो फिर किसको बोलोगे किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो गया, तो कोई दोनों मिलके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। मतलब ए है और बी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ए है और इधर भी ए है, इस इलेक्ट्रॉन को दोनों खींचेगा, लेकिन ओवरऑल वो किसी के तरफ शिफ्ट नहीं होगा, और अगर शिफ्ट नहीं होगा तो किसी पे माइनस डेल्टा या प्लस डेल्टा नहीं आएगा।
ये कब डेल्टा चार्ज आएगा? जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड हो तो। और सिंपल सा फंडा है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलो या डिफरेंट एटम, क्योंकि एटम बदलता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 99.99% केसेस में बदल ही जाता है। एक दो एक्सेप्शन है जिसमें एटम बदलता है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं बदलता, अदरवाइज सारे में बदल ही जाता है। तो ये भी बोल सकते हो कि दो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड हो तो उसमें उस केस में एक एटम पे प्लस डेल्टा और एक एटम पे माइनस डेल्टा होगा, डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा है। तो अब जरा गौर करना, H और O किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा? हम जानते हैं FON का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। तो H और O में FON में कौन आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, उसके बाद ही कोई और। तो ये तो कोई और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो ऑक्सीजन का होगा। इसका मतलब इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होगा, इसलिए हम यहां पे दे देते हैं माइनस डेल्टा चार्ज और यहां पे दे देते हैं प्लस डेल्टा चार्ज। इसी तरह से अगर इस बॉन्ड को ध्यान दें तो इस सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा? फिर से ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के मामले में, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन का ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी केवल ज्यादा है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सल्फर से तो ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा केवल फ्लोरीन होता है, तो बाकी सब ऑक्सीजन से कम ही होगा। तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के तरफ शिफ्टेड होगा। इसका मतलब इस बॉन्ड के कारण भी यहाँ पे माइनस डेल्टा और यहाँ पे प्लस डेल्टा आएगा। सिमिलरली इस इधर बात करें तो यहाँ पे प्लस डेल्टा, यहाँ पे माइनस डेल्टा इस बॉन्ड के कारण फिर से इस ऑक्सीजन पे माइनस डेल्टा और यहाँ पे प्लस डेल्टा, एक प्लस डेल्टा पहले से था। सिमिलरली यहां पे देखो दो बॉन्ड है, तो दोनों बॉन्ड को अलग अलग ट्रीट करना है। अब जरा सोचो, सल्फर और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा? ऑक्सीजन का, इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसके वजह से यहां पे माइनस डेल्टा आया एक बॉन्ड के कारण। तो एक बॉन्ड के कारण यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस डेल्टा। सिमिलरली दूसरे बॉन्ड के कारण फिर यहां माइनस डेल्टा, यहां पे प्लस डेल्टा। सिमिलरली इस बॉन्ड के कारण यहाँ पे माइनस डेल्टा और इस पे प्लस डेल्टा, इस बॉन्ड के कारण यहाँ पे माइनस डेल्टा और यहाँ पे प्लस डेल्टा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, ऑक्सीडेशन नंबर का जो डिफिनेशन है वो क्या कहता है? हर कोवैलेंट बॉन्ड जो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में बना है उसको क्या मान लेना है? कंप्लीटली आयनिक। कंप्लीटली आयनिक मानने का मतलब ये है कि ये जो डेल्टा निगेटिव दिए हो, डेल्टा पॉजिटिव दिए हो, ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव मत दो, कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट निगेटिव दो। जैसा कि इधर हमने बताया था कि अगर इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली बी पे चला जाएगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा कंप्लीट, और यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये जो पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल निगेटिव है, इसको कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट निगेटिव अज्यूम कर लो, और इसके बाद जो चार्ज आएगा वही होगा ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट का। जैसे अगर इसको हम कंप्लीटली आयनिक मान लें, इस बॉन्ड को कंप्लीटली आयनिक मान लें, तो इसके वजह से यहाँ पे प्लस डेल्टा नहीं प्लस 1 चार्ज आएगा। इसका मतलब हो गया कि ये क्या हो गया? प्लस डेल्टा को हम क्या लिख दें? प्लस 1। तो H पे चार्ज हो गया प्लस 1। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज हो गया? ऑक्सीजन पे चार्ज हो गया ये -1 और ये -1 -2। सल्फर पे क्या चार्ज हो गया? +1 +1 +1 +1 +1 +1 क्या हो गया? +6। और ऊपर वाले ऑक्सीजन पे क्या चार्ज हो गया? -2। नीचे वाला ऑक्सीजन पे क्या चार्ज हो गया? -2। इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज हो गया? -2। और इस हाइड्रोजन पे क्या चार्ज हो गया? +1। ठीक है। और इस सल्फर पे क्या चार्ज हो गया? +6। ये जो चार्ज हुआ है ना, ये जो +1 -2 -2 +6 -2 -2 +1, यही है ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब अगर हम ये बोलें
कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन H2SO4, अगर हम बोलें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन H2SO4 क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है, इसका भी +1 ऑक्सीडेशन नंबर और इसका भी +1 ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब हम लिखेंगे +1। अगर हम लिखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन H2SO4 क्या होगा, 2 ऑक्सीजन एटम है, दोनों का -2, इसका भी -2, इसका भी -2 ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब हम लिखेंगे -2। इसी तरह से हम लिखें अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, तो ये सल्फर इन H2SO4, तो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +6। ये हो गया H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। एक एग्जांपल और देखेंगे, और एक और चीज हम बता दें, ऐसा कोई नहीं याद रखेगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6, इनफैक्ट सल्फर का ही ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट होगा। तो ये जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आया है H2SO4 में आया है, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आया है H2SO4 में, हाइड्रोजन का H2SO4 में आया है ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जाम्पल बदलते हैं हम और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो, अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल HClO4, स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं क्योंकि अभी हमने नहीं बताया स्ट्रक्चर लिखना। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लिखें HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखो, इसके हर कोवैलेंट बॉन्ड को कंप्लीटली आयनिक मान लेना है। अब बताओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी केवल फ्लोरीन का होता है और किसी का नहीं होता है, तो हाइड्रोजन से ज्यादा तो ऑक्सीजन का होगा, तो जिसके वजह से इस पे कौन सा चार्ज आएगा, +Δ आएगा, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, -Δ। इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, ऑक्सीजन क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का, क्योंकि F के बाद O देन N देन कोई और, मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा, तो इस बॉन्ड के वजह से ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, -Δ, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, +Δ। इसी तरह से इस 2 बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, -Δ, और क्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा, +Δ, 2 +Δ, क्यों, 2 बॉन्ड है ना इसलिए। इसी तरह यहाँ पे बात करें तो इस डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा क्लोरीन से, तो एक बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -Δ, दूसरा बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे फिर से -Δ, और इस क्लोरीन पे 2 +Δ। इसी तरह से इस डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पे 2 -Δ और इस पे 2 +Δ। अब जरा सोचो, हमने क्या बोला था, हर कोवैलेंट बॉन्ड को हम कंप्लीटली आयनिक मान लेंगे, उस कोवैलेंट बॉन्ड को कंप्लीटली आयनिक मानेंगे जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी वाले एटम के बीच में बना है या डिफरेंट एटम के बीच में बना है। तो इसके सारे बॉन्ड को हम क्या मान लें, कंप्लीटली आयनिक। कंप्लीटली आयनिक मानने का मतलब ये जो चार्ज है डेल्टा, इसको कंप्लीट चार्ज मान लो, और तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, कंप्लीटली आयनिक हो जाएगा। इनफैक्ट ये H को हम क्या कह दें, H लिख दें, यहाँ पे O लिख दें, Cl लिखें, यहाँ पे O कंप्लीटली आयनिक हो गया, केवल चार्ज दिखाना बाकी है। तो यहाँ पे क्या चार्ज हो जाएगा, +1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब +Δ उसको +1 लिख दो, -Δ इसको -1 लिख के जोड़ दो, तो माइनस क्या हो जाएगा, -2। इसी तरह इस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, -1 -Δ इसको कंप्लीटली -1 मान लो, तो -1 -2 हो गया, -2 हो गया। इसी तरह यहाँ पे -2, इसी तरह यहाँ पे -2, और क्लोरीन पे +1 कितना हो गया, +7 +2 +1। मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन HClO4 क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया है, +1। इसी तरह से बात करें ऑक्सीडेशन नंबर
ऑफ ऑक्सीजन इन HClO4। 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, चारों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2 -2 -2 -2, मतलब सारे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन HClO4 क्या आ गया? -2। एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन HClO4 ये क्या आ गया? +7। तुम में से कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हमने 9-10 में पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ा बहुत, और वहां हमने देखा था कि हैलोजन का तो +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब 11th में आ गए हो, बहुत कुछ बदला है। हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा होगा तुमने, हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, सॉरी +1 नहीं -1। हम तुमको बताते हैं केवल फ्लोरीन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड है -1, बाकी सारे हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है। डिटेल हम आगे बात करेंगे, फिलहाल हम स्ट्रक्चर बेस्ड ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं। तो इसमें HClO4 का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, HClO4 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, सही है, ठीक है। तो ये हो गया HClO4 में सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसा भी हो सकता था कि ये जो 4 ऑक्सीजन है इस चारों में अलग अलग ऑक्सीजन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर आए, ऐसा भी हो सकता था। तो एक एग्जाम्पल हम वैसा भी देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं CrO5। एक्चुअली ये ब्लू कलर का होता है, याद रखना इसका कलर इंपॉर्टेंट है, आगे चल के 12th में पढ़ेंगे। CrO5 ब्लू कलर कंपाउंड होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर हम बनाते हैं CrO, इधर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर और इधर। देखो ये स्ट्रक्चर कुछ बटरफ्लाई की तरह हो गया, इसलिए बोलते हैं CrO5 का स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। जरा गौर करो, इसमें अगर हम बात करें, सारे बॉन्ड को कंप्लीटली आयनिक मान लो, जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम या डिफरेंट एटम के बीच में बना हो। जरा बताओ क्रोमियम और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का। तो इस बॉन्ड के कारण यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? -डेल्टा, और यहाँ पे क्या आएगा? +डेल्टा। इस बॉन्ड के कारण इस पे क्या चार्ज आएगा? +डेल्टा। इस पे क्या चार्ज आएगा? -डेल्टा। इस बॉन्ड के कारण इस पे क्या चार्ज आएगा? +डेल्टा। इस पे -डेल्टा। इस बॉन्ड के कारण इस पे क्या चार्ज आएगा? +डेल्टा, और इधर -डेल्टा। इस दो बॉन्ड के कारण इस पे क्या चार्ज आएगा? +डेल्टा, और इस पे क्या चार्ज आएगा? -डेल्टा। अब देखो इस बॉन्ड के कारण सोचो, इस पे क्या चार्ज और इस पे क्या चार्ज। इनफैक्ट ये बॉन्ड दो सेम एलिमेंट के बीच में बना है, और इसका जितना इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी होगा इसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी उतना ही होगा। मतलब इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ना ही नीचे वाले ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होगा ना ही ऊपर वाले की तरफ। मतलब इसके कारण ना इस पे कोई चार्ज आएगा ना इस पे कोई चार्ज आएगा। तो इसके कारण कोई भी चार्ज, इस बॉन्ड के कारण इधर चार्ज दिखाना नहीं इधर, मतलब सेम एलिमेंट के बीच में अगर बॉन्ड है तो उसके कारण किसी भी एटम पे कोई चार्ज नहीं आएगा। मतलब इस बॉन्ड को आयनिक नहीं बना पाओगे। आयनिक उस बॉन्ड को बना पाओगे जो डिफरेंट एटम के बीच में बना हो, या डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम के बीच में बना हो। डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव, जब डिफरेंट एटम होगा तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ही होगा। अब जरा गौर करो, इसके सारे बॉन्ड को कंप्लीटली आयनिक मानो। देखो क्या होता है, यहां पे आ गया Cr, ये ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स इसको तो कंप्लीटली आयनिक मान ही नहीं सकते, इसको एज इट इज छोड़ो। यहां पे क्या चार्ज आया? ऊपर वाले ऑक्सीजन पे -डेल्टा -1 क्या चार्ज आ गया? -2। इधर वाले पे क्या चार्ज आ गया? -1। इधर वाले पे -1, इधर वाले पे -1, और इधर भी -1। और इस पे क्या चार्ज आया? 1 2 3 4 5 6 +6। इंटरेस्टिंग, गौर करना। क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन CrO5 क्या होगा? इसमें 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन है, और ये
अलग अलग टाइप का है। इनफैक्ट ये चारों ऑक्सीजन सेम टाइप का है और ये अलग टाइप का है। क्यों? इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, बाकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया है? -1। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन CrO5 -2 होगा और -1 होगा। -2 ऑक्सीडेशन नंबर वाला एक ऑक्सीजन है और -1 ऑक्सीडेशन नंबर वाला 1, 2, 3, 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर एक ही कंपाउंड में वेरी कर गया। इसी तरह से अगर हम बोलें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्या होगा? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, इन CrO5 +6 है। ठीक है, तो अभी के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू।